भारत एक ऐसा देश जहां शतरंज सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक गहरा चिंतन है, एक परंपरा है। यहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसे दुनिया चेस के नाम से जानती है। और इसी देश की धरती से उभरी एक ऐसी लड़की जिसने आज के समय में इस प्राचीन खेल को नए आयाम तक पहुंचा दिया है। उसका नाम है दिव्या देशमुख। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे उस लड़की की कहानी जो सिर्फ 5 साल की उम्र में शतरंज की बिसात पर बैठी और फिर उठी तो उसके हाथ में जीत की ट्रॉफियां थी। शतरंज का भारत से क्या रिश्ता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि दिव्या उसी मिट्टी से निकली है। शतरंज की उत्पत्ति भारत में चतुरंग नामक खेल से मानी जाती है, जिसका जिक्र 6ठी शताब्दी में मिलता है। आगे चलकर यही खेल ईरान गया, फिर अरब और फिर पूरे यूरोप में फैला। मगर इस खेल की आत्मा आज भी भारत में ही बसती है। 9 दिसंबर 2005 को महाराष्ट्र के नागपुर शहर में दिव्या देशमुख का जन्म हुआ। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार, जहां शिक्षा को सर्वोपरि माना जाता था, लेकिन खेल भी कभी दबाया नहीं गया। दिव्या के पिता डॉक्टर हैं और उनकी मां गृहिणी। परिवार में खेल का माहौल नहीं था, लेकिन ज्ञान और अनुशासन का वातावरण जरूर था। दिव्या की प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना गया महज 5 साल की उम्र में, जब उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ शतरंज खेलना शुरू किया। बोर्ड पर मोहरे तो थे, लेकिन दिव्या के लिए वो मोहरे नहीं, वो एक दुनिया थी जहां हर चाल सोच समझकर चलनी थी। और वहीं से शुरू हुआ उसका सफर। दिव्या के माता पिता ने उसकी रुचि को पहचाना। उन्होंने नागपुर के एक लोकल कोचिंग सेंटर में दिव्या का नाम लिखवाया। शुरुआती दिनों में दिव्या एकांत में शतरंज की किताबें पढ़ती थी, जैसे माय सिस्टम, एंड गेम फंडामेंटल्स और बॉबी फिशर की बायोग्राफी। उसकी उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन सोच बड़ी थी। पहला टूर्नामेंट नागपुर डिस्ट्रिक्ट ओपन अंडर 7। यहां दिव्या ने कई बड़े खिलाड़ियों को चौंकाते हुए पहली बार पोडियम पर जगह बनाई। वहीं से उसके कोचेज ने पहचाना, ये सिर्फ एक प्रतिभा नहीं बल्कि एक चुपचाप उभरता हुआ सितारा है। साल 2011 से 2015 तक दिव्या ने अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11 और अंडर 13 हर कैटेगरी में नेशनल टूर्नामेंट्स में भाग लिया, और हर साल वो किसी न किसी पोडियम पर दिखाई देती। उसकी खास बात थी आक्रामक रणनीति, जो कि एक महिला खिलाड़ी में उस समय कम देखने को मिलती थी। हर प्रतियोगिता में जीत के बाद दिव्या की रेटिंग बढ़ती गई। फाइडे रेटिंग, जो किसी भी शतरंज खिलाड़ी का अंतर्राष्ट्रीय पहचान होती है, वो धीरे धीरे 1500 से 1900 तक पहुंच गई थी जब वो केवल 11 साल की थी। कोई भी खिलाड़ी अकेले नहीं उभरता। दिव्या के साथ भी उसका परिवार हर कदम पर खड़ा रहा। टूर्नामेंट्स के लिए ट्रैवल, फीस, कोचिंग और स्कूल की पढ़ाई के बीच संतुलन, इन सभी चीजों में माता पिता ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी दिव्या पर जोर नहीं डाला, लेकिन उसके हर फैसले में उसका साथ दिया। शतरंज में प्रतिभा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन असली पहचान तब बनती है जब कोई खिलाड़ी लगातार खुद को साबित करता है, बार बार, हर लेवल पे। और यही किया दिव्या देशमुख ने। सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि हर उम्र वर्ग में जीत हासिल करके उन्होंने साबित किया कि वो एक वन टाइम चैंपियन नहीं, बल्कि एक लंबी रेस की घोड़ी हैं। साल 2012 ऑल इंडिया नेशनल अंडर 7 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप। दिव्या ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और टॉप 5 में रहीं। ये उनकी पहली बड़ी राष्ट्रीय पहचान थी। उसी साल AICF यानी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने दिव्या को इमर्जिंग टैलेंट की सूची में शामिल किया। 2013 और 2014 में उन्होंने अंडर 9 और अंडर 11 कैटेगरी में लगातार 2 वर्षों तक नेशनल टाइटल अपने नाम किया। हर साल वो एक नई उम्र वर्ग में सिर्फ भाग नहीं ले रही थीं, बल्कि चैंपियन बन रही थीं। अंडर 11 में उनकी जीत खास रही, जहां उन्होंने 9 में से 8.5 अंक लेकर टूर्नामेंट जीता। ये एक रिकॉर्ड स्कोर था। दिव्या की खेल शैली बहुत ही आक्रामक होती है, लेकिन साथ ही वो अपनी रणनीति में
पोजिशनल प्ले और ट्रैप्स का खूब इस्तेमाल करती हैं। उनके शुरुआती कोच श्री भरत कौरव और बाद में वर्ल्ड जीएम स्वाति घाते ने उनके खेल को निखारने में अहम भूमिका निभाई। दिव्या अपने मैचेस की एनालिसिस खुद करती थीं, हर हार को एक सीख की तरह देखती थीं। नेशनल स्तर पर खेलते हुए दिव्या ने भारत के लगभग हर राज्य में टूर्नामेंट्स खेले। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, पटना, विशाखापत्तनम और हर जगह उनका नाम एक पहचान बन चुका था। मीडिया ने उन्हें फ्यूचर हम्पी कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी की याद दिलाती थीं वो। शतरंज में इतना सक्रिय रहने के बावजूद दिव्या ने अपनी पढ़ाई को कभी नजरअंदाज नहीं किया। वो नागपुर के सेंटर पॉइंट स्कूल की छात्रा थीं। स्कूल भी उनका पूरा साथ देता था। टूर्नामेंट्स के लिए छुट्टियां, परीक्षा में विशेष व्यवस्था और पढ़ाई के लिए नोट्स और सपोर्ट। दिव्या खुद एक समय प्रातःकालीन अभ्यास करती थीं, फिर स्कूल जाती थीं और फिर शाम को दोबारा शतरंज अभ्यास। उनका समय प्रबंधन देखने लायक था। 2015 में दिव्या को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिला। एशियन स्कूल्स चेस चैंपियनशिप, जो कि सिंगापुर में आयोजित हुआ था। वहां उन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह सिर्फ शुरुआत थी। दिव्या ने पहली बार विदेश की हवा में भारतीय झंडा ऊंचा किया था। इसके बाद उन्होंने एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप, वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप जैसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भाग लिया। हर बार उनका प्रदर्शन निरंतर शानदार रहा। दिव्या की कोचिंग अब स्थानीय स्तर से बढ़कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो चुकी थी। उन्होंने जीएम अभिजीत कुंटे और बाद में आईएम विशाल सारीन जैसे दिग्गजों से ट्रेनिंग ली। चेस बेस और लीचेस जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने दुनिया भर के खिलाड़ियों से अभ्यास किया। फाइट टूल्स और स्टॉकफिश जैसे इंजन से हर गेम की गहराई से समीक्षा होती थी। वो केवल चाल नहीं चलती थीं, वो चाल की वजह, उसका प्रभाव और उसका मनोवैज्ञानिक असर समझती थीं। यही उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता था। अक्सर लोग पूछते हैं, इतनी छोटी उम्र में इतना अनुशासन कैसे? तो जवाब मिलता है, दिव्या के लिए यह खेल नहीं, जिंदगी है। जहां दूसरी लड़कियां छुट्टी में छुट्टियां मनाती हैं, वहां दिव्या सुबह 5 बजे उठकर एंड गेम पजल सॉल्व करती थीं। यह आदत नहीं, ये जुनून है। राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवाने के बाद अब समय था अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने कौशल को साबित करने का। दिव्या देशमुख के लिए यह सफर आसान नहीं था। ना उम्र उनके पक्ष में थी, ना अनुभव, लेकिन उनका समर्पण, अनुशासन और निरंतर अभ्यास उन्हें आगे बढ़ाता गया। 2017 में दिव्या ने वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप गर्ल्स U12 में हिस्सा लिया। ये टूर्नामेंट ब्राजील के पोर्टो सेगुरो में आयोजित हुआ था। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद दिव्या ने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त खेल दिखाया। 9 अंकों में से 8.5 अंक लेकर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ये उनकी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि थी। इस मेडल के साथ दिव्या ने न केवल भारत को गौरव दिलाया, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। 2018 और 2019 में दिव्या ने एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप U14 और कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किए। विशेष रूप से कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में उनका प्रदर्शन शानदार था, जहां उन्होंने कई शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों को हराया। अब दिव्या का ध्यान WIM और WGM टाइटल्स की ओर गया। फिडे यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डेज एशिक्स, विश्व शतरंज महासंघ, किसी भी खिलाड़ी को इन टाइटल्स के लिए 3 मानदंड तय करता है, जिन्हें कहते हैं नॉर्म्स। फिडे के मुताबिक किसी भी खिलाड़ी को वुमन इंटरनेशनल मास्टर या वुमन ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 3 मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में एक निश्चित रेटिंग और प्रदर्शन स्तर को हासिल करना होता है। 2019 में दिव्या ने अपना पहला WIM नॉर्म पूरा किया, एरोफ्लॉट ओपन टूर्नामेंट में। इसके बाद उन्होंने 2 और नॉर्म्स सर्बिया मास्टर्स और प्राग चेस फेस्टिवल में हासिल किए। 2020 में उन्हें आधिकारिक रूप से फिडे द्वारा वुमन इंटरनेशनल मास्टर की उपाधि दी गई।
इसके बाद दिव्या का लक्ष्य था WGM यानी वुमेन ग्रैंड मास्टर बनना, जो कि महिला शतरंज में उच्चतम खिताबों में से एक है। नेशनल वुमेन प्रीमियर चैंपियनशिप 2021 हिमाचल, सर्बिया WGM राउंड रॉबिन 2021, बुडापेस्ट WGM इन्विटेशनल 2022। दिव्या ने ना सिर्फ तीनों नॉन्स पूरे किए, बल्कि उन्होंने 2300 प्लस की आवश्यक फिडे रेटिंग भी पार कर ली और इस तरह 2022 में उन्हें आधिकारिक रूप से WGM यानी वुमेन ग्रैंड मास्टर का खिताब मिल गया। दिव्या की उपलब्धियों को भारत भर की मीडिया ने कवर किया। चेसबेस इंडिया ने उन्हें इंडियाज राइजिंग स्टार कहा। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस ने उनकी पढ़ाई और खेल के संतुलन पर फीचर छापा। वो न केवल एक खिलाड़ी थीं, बल्कि एक रोल मॉडल बन चुकी थीं, हर उस लड़की के लिए जो शतरंज या किसी भी पुरुष प्रधान क्षेत्र में अपना नाम बनाना चाहती थीं। दिव्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी सक्रिय हैं। chess.com और leechess.org पर उनके हजारों फॉलोअर्स हैं। वो नियमित रूप से ऑनलाइन टूर्नामेंट्स में भाग लेती हैं और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण सत्र भी लेती हैं। पैंडेमिक के दौरान जब सभी गतिविधियां बंद थीं, तो दिव्या ने ऑनलाइन टूर्नामेंट्स में भारत के लिए कई पदक जीते। उनमें से एक फिडे ऑनलाइन ओलंपियाड 2020, जहां भारत ने हिस्टोरिक गोल्ड मेडल हासिल किया, उस टीम की सदस्य दिव्या भी थीं। दिव्या देशमुख अब केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुकी हैं, मेहनत, अनुशासन और लगन का। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि छोटी उम्र कोई सीमा नहीं होती और महिला होना कोई रुकावट नहीं। सितंबर 2023, कोलकाता। भारत का सबसे प्रतिष्ठित शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील चेस इंडिया वुमेन्स रैपिड शुरू हो चुका था। इसमें भाग ले रही थीं भारत और दुनिया की सबसे बेहतरीन महिला शतरंज खिलाड़ी GM हारिका द्रोणावल्ली, GM अन्ना उशेनिना यूक्रेन, IM वैशाली रमेश बाबू और कई इंटरनेशनल टाइटल होल्डर। और इन्हीं के बीच एक युवा चेहरा, महज 17 साल की WGM दिव्या देशमुख। टाटा स्टील चेस की शुरुआत 2018 में हुई थी। ये भारत का सबसे बड़ा शतरंज टूर्नामेंट बन चुका है। पहली बार 2022 में महिलाओं के लिए अलग रैपिड और ब्लिट्स फॉर्मेट्स जोड़े गए। 2023 में ये टूर्नामेंट और बड़ा और चुनौतीपूर्ण था। दिव्या देशमुख पहली बार इसमें रैपिड सेक्शन में शामिल हुई थीं। टूर्नामेंट में कुल 9 राउंड थे। हर राउंड 15 मिनट प्लस 10 सेकंड पर मूव के रैपिड फॉर्मेट में खेला गया। दिव्या ने टूर्नामेंट की शुरुआत ही शानदार अंदाज में की। पहले ही राउंड में उन्होंने GM अन्ना उशेनिना को हराया, पूर्व विश्व महिला चैंपियन। दूसरे दिन तक आते आते दिव्या टॉप पोजीशन पर पहुंच गई थीं। राउंड 4 में उन्होंने भारत की ही अनुभवी खिलाड़ी GM हारिका द्रोणावल्ली को बहुत ही ठोस खेल के साथ मात दी। इस जीत के बाद सभी की नजरें उन पर टिक गईं। राउंड 7 में दिव्या का सामना हुआ पॉलिना शुआलोवा से, रूस की इन मजबूत इंटरनेशनल मास्टर। इस गेम को दिव्या ने एक रणनीतिक जाल में फंसाकर जीता। वो स्थिति जो ड्रॉ मानी जा रही थी, उसे उन्होंने अपने सूक्ष्म समझ के साथ पूरा पॉइंट हासिल करके बदल दिया। राउंड 9, अंतिम राउंड। दिव्या के पास 6.5 आउट ऑफ 8 अंक थे। सिर्फ एक ड्रॉ या जीत उन्हें चैंपियन बना सकती थी। उनकी प्रतिद्वंदी थी IM वंतिका अग्रवाल। ये गेम बहुत ही जटिल रहा, लेकिन दिव्या ने शांत दिमाग से इसे ड्रॉ में कन्वर्ट किया और इसी के साथ दिव्या देशमुख बन गईं टाटा स्टील चेस इंडिया वुमेन्स रैपिड 2023 चैंपियन। दिव्या की इस जीत की खबर चेसबेस इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और फीडे तक में पहुंची। chess.com ने हेडलाइन चलाई, इंडिया हैज फाउंड इट्स न्यू क्वीन। भारत की ग्रैंड मास्टर तान्या सचदेव ने कमेंट्री में कहा, वी आर नॉट जस्ट विटनेसिंग हिस्ट्री, वी आर वॉचिंग द फ्यूचर। टाटा स्टील जीतने के बाद दिव्या की फीडे रेटिंग रैपिड में 2400 के पार चली गई। ये रेटिंग भारतीय महिला खिलाड़ियों में टॉप 3 में शामिल थी। अब उनका अगला लक्ष्य पूर्ण ग्रैंड मास्टर या GM टाइटल हासिल करना है। वर्तमान में यानी 2025 की शुरुआत तक दिव्या देशमुख के पास GM बनने के लिए 1/3 नॉर्म्स और 2370 प्लस की लाइव क्लासिकल रेटिंग है। यानी GM बनने के सफर में वो आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुकी हैं। दिव्या नागपुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई करती हैं। वो हमेशा से पढ़ाई और खेल में संतुलन बनाए रखती आई हैं। उनके इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स हैं, जहां वो चेस अपडेट्स के साथ साथ यूथ और गर्ल्स एम्पावरमेंट पर भी बातें करती हैं।
उनके कोच जीएम स्वप्निल धोपादे कहते हैं, दिव्या में वो हंगर है जो बहुत कम खिलाड़ियों में दिखता है। वो हारने के बाद सबसे ज्यादा सीखती हैं। मेरे लिए शतरंज सिर्फ खेल नहीं, एक जिम्मेदारी है। मैं हर उस लड़की के लिए खेलती हूं जो ये मानती है कि वो भी भारत के लिए कुछ कर सकती है। 2023 के अंत तक दिव्या देशमुख भारत की सबसे चर्चित महिला शतरंज खिलाड़ी बन चुकी थीं। लेकिन उनका सफर यहीं नहीं रुका। 2024 की शुरुआत में उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भाग लिया, जैसे कि रेक्याविक ओपन, बायल चेस फेस्टिवल और शारजा वुमेन्स कप। इन सभी में उन्होंने न केवल शानदार खेल दिखाया, बल्कि अपना दूसरा ग्रैंड मास्टर नॉर्म भी हासिल किया। अब उनकी रेटिंग क्लासिकल में 2390 प्लस है, यानी जीएम बनने के लिए अंतिम मोड़ के करीब। उनकी प्ले स्टाइल अब अधिक पुख्ता, संतुलित और पोजिशनल हो चुकी है। चेस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो सिर्फ टैक्टिकल नहीं, अब स्ट्रैटेजिक मास्टरी में भी एक्सेलेंस पा चुकी हैं। दिव्या का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसका बोर्ड विजन और प्रैक्टिकल सोच। वो दबाव में भी बचे हुए समय में बिल्कुल सही निर्णय लेती हैं। वो अपनी ओपनिंग्स को लगातार अपडेट करती रहती हैं, खासकर 1.D4 और 1.E4 दोनों की तैयारी रखती हैं। फ्रेंच डिफेंस और सिसिलियन की गहरी समझ रखती हैं। उनकी कई गेम्स को अब चेसबेस और chess.com पर टेक्स्ट बुक उदाहरण के रूप में पढ़ाया जा रहा है। उनकी रूक एंड गेम वर्सेस शुवालोवा और क्वीन सैक्रिफाइस वर्सेस एना हुसैनिना दोनों को गेम ऑफ द मंथ घोषित किया गया। दिव्या का परिवार हमेशा उनके साथ रहा है। उनके पिता डॉक्टर अजय देशमुख एक डॉक्टर हैं और माता एक गृहिणी। उनकी बहन भी पढ़ाई में होशियार है। परिवार ने हर कदम पर दिव्या को सहयोग दिया, चाहे ट्रैवल हो, स्कूल मैनेजमेंट या मानसिक सहारा। उनके कोच स्वप्निल धोपाड़े ने दिव्या के करियर को सही दिशा दी है। उनकी टीम में अब फिजिकल ट्रेनर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट और टेक्निकल एनालिस्ट भी शामिल हैं। यानी दिव्या अब एक प्रोफेशनल एथलीट के स्तर पर अपने करियर को संभाल रही हैं। आज दिव्या देशमुख इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी एक्टिव हैं। उनके इंस्टा पर 250 के प्लस फॉलोअर्स हैं, जहां वो मैच अपडेट्स, ट्रैवल और चेस टिप्स शेयर करती हैं। वो चेस बेस इंडिया के साथ कई इंटरव्यू कर चुकी हैं और गर्ल्स इन चेस वर्कशॉप्स में मुख्य वक्ता भी रही हैं। उनका उद्देश्य है भारत में ज्यादा से ज्यादा लड़कियां शतरंज खेलें और चेस को सिर्फ खेल नहीं, एक करियर विकल्प समझें। भारत में महिला शतरंज की जो पहचान कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली ने बनाई थी, अब उसे एक नई ऊंचाई देने का काम दिव्या देशमुख कर रही हैं। उनकी उम्र भले ही कम हो, लेकिन उनका प्रभाव भविष्य की पीढ़ी पर अमिट होगा। भारत की महिला टीम अब और मजबूत हो चुकी है। दिव्या, वैशाली, वैंतिका, तान्या सब मिलकर भारत को ओलंपियाड और वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप में टॉप कंटेंडर बना रही हैं। अब दिव्या देशमुख का सबसे बड़ा लक्ष्य है पूर्ण ग्रैंड मास्टर बनना। भारत की केवल 2 महिला खिलाड़ी अब तक ग्रैंड मास्टर बनी हैं, कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली। अगर दिव्या ये टाइटल हासिल करती हैं तो वो इतिहास में तीसरी भारतीय महिला जीएम बन जाएंगी। लेकिन दिव्या सिर्फ टाइटल के लिए नहीं खेल रही, वो भारत को वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में ले जाना चाहती हैं। वो हर टूर्नामेंट को एक मिशन की तरह लेती हैं। मुझे शतरंज सिर्फ इसीलिए पसंद नहीं क्योंकि मैं जीतती हूँ, मुझे ये इसीलिए पसंद है क्योंकि ये हर दिन मुझे बेहतर इंसान बनाता है, धैर्य सिखाता है, संयम सिखाता है और जिंदगी की चालें पढ़ना सिखाता है। दिव्या देशमुख आज सिर्फ एक चेस प्लेयर नहीं, वो एक प्रेरणा है, एक यंग आइकन है। वो एक ऐसे भारत की प्रतीक है जो युवाओं को, खासकर लड़कियों को, ये दिखाता है कि दुनिया की किसी भी बोर्ड पर हम अपनी चाल से जीत सकते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, किसी चेस लवर या दोस्त के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्ची और अनकही कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें।